नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया अपनी राजधानी को परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है आज के वीडियो में हम समझेंगे। और इंडोनेशिया को ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है जिसकी वजह से अपनी राजधानी को ये ट्रांसफर कर रहा है। हम सबसे पहले इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है और दुनिया का सबसे बड़ा एक द्वीप समूह है, मतलब कि ये द्वीपों में बसा हुआ कंट्री है। इसमें जो प्रमुख द्वीप हैं उसमें आते हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी, ठीक है, न्यू गिनी। तो इसमें जो उसकी राजधानी है वो स्थित है जावा द्वीप पर, ठीक है। और ये जो देश है ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा, मतलब कि यहाँ से होके इक्वेटर होके जाती है। और इक्वेटर की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं हम इसके बारे में जानेंगे। उसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। और ये जो राजधानी है क्यों ट्रांसफर कर रहा है, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो पर्यावरणीय कारण है, एनवायरमेंटल इशू है, जिसकी वजह से वह अपनी राजधानी को परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो गया है। अब इसकी राजधानी में कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको डर है और ये राजधानी हमें ट्रांसफर करनी चाहिए। तो अभी हम पहले जान लेते हैं कि इसकी जो राजधानी है जावा द्वीप पर, उसका नाम है जकार्ता, जो कि जकार्ता राजधानी है। और अभी जो नई राजधानी बना रहा है वो बना रहा है बोर्नियो द्वीप पर और उसका नाम होगा नुसंतारा, ठीक है। अब जहां पे राजधानी बन रही है वो एक बहुत ही मतलब क्षेत्र है जहां पे उसको एक नए तरीके से एक शहर बसाया जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा शहर का शहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उस राजधानी में जो भी नेता लोग रहते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, पूरा जो सिस्टम चलता है, जो लोग रहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, और चाहे वो सरकार के जितने भी अंग हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये वहां पे ट्रांसफर होंगे। और जो लोग हों जिनको जाना है जाएंगे, जिनको नहीं जाना और वो यहीं पर जावा पे जकार्ता शहर में रहेंगे, ठीक है। अब हम इस जो आप लोग बिल्कुल साफ साफ इस मैप में भी देख सकते हो किस तरीके से एक आइलैंड कंट्री है जिसपे बसा हुआ है। और इसमें कई बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन ये प्रमुख द्वीप है जैसा कि मैंने बताया है, उसमें से एक द्वीप है जावा और उसमें उसकी राजधानी जकार्ता अभी है। अब यहाँ पर यह बात है कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरी राजधानी ट्रांसफर हो जाएगी। उन्होंने लक्ष्य बनाया हुआ है कि 2045 तक 5 फेज में, ठीक है, इसको राजधानी को ट्रांसफर किया जाएगा। कभी कभी कुछ कुछ सालों में कुछ कुछ क्षेत्र या एक शहर बसाया जाएगा और वहाँ पे धीरे धीरे राजधानी को, कैपिटल को ट्रांसफर किया जाएगा और पूरे फिर कार्य वहाँ से चलने लगेंगे। अब इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, तो जकार्ता शहर है उसके पीछे कुछ पर्यावरणीय कुछ कारण है, एनवायरमेंटल इशू है, जिनमें जो प्रमुख इशू है वो ये है ग्लोबल वार्मिंग का। और जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि एक आइलैंड कंट्री है और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो अब क्या है, समुद्र है चारों तरफ, ठीक है। तो इसका जो शहर है, जो राजधानी है जकार्ता, तो इसकी जो राजधानी है जकार्ता वो समुद्र किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य, तो जैसा कि मैंने बताया कि जकार्ता शहर ये समुद्र किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 1 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है इस शहर में। और बहुत ही घनी बसियत है, मतलब ठीक है, वो सड़कें बहुत है, मतलब बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अब यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है पानी भरने की दिक्कत। यहाँ पे मतलब पानी भर रहा है, जिसकी वजह से ये खतरा हो रहा है कि ये 2045-2050 तक इसका 1/3 हिस्सा डूबने का खतरा है, डूब जाएगा, जिसकी वजह से राजधानी को ट्रांसफर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो शहर है, आपको पता है कि यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, भूमध्य रेखा पे हर दिन डेली शाम के टाइम बारिश होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी भराव रहता है वो भर जाता है और निकलने के लिए जगह नहीं रहती, क्योंकि इसका जो पूरा सिस्टम है इंडोनेशिया का, ये जकार्ता शहर का, वो कहीं ना कहीं बहुत घनी बसियत है, जिसकी वजह से पानी का भराव हो रहा है। और ऐसी रिपोर्ट आई है कि ये शहर 2050 तक इसका 1/2 हिस्सा डूब जाएगा, जिसकी वजह से ये सरकार को लगा कि नहीं, हमें यहाँ पे जो जनसंख्या है और यहाँ की जो राजधानी है, ताकि यहाँ पे जो लोगों का रहना है और थोड़ा कम हो, ठीक है, और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं वो यहाँ पे ना किए जाएं और एक तरफा से हम लोग राजधानी को ट्रांसफर कर दें, ताकि आने वाले समय थोड़ा बहुत जितना भी नुकसान हो तो उससे बचा जा सके, ठीक है। ये उसके पीछे कारण है। और यहाँ पे और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है, समुद्र तल का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे डूबने का खतरा हो रहा है। तो ये इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि इस राजधानी की जो घोषणा है वो 2019 में ही कर दी थी कि हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, कि इसको राजधानी को ट्रांसफर करना है, जकार्ता को एक नए द्वीप पे ले जाना है, बोर्नियो पे, और राजधानी का नाम होगा नुसंतारा और नई तरीके से बसाई जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही साथ राजधानी को बसाया जाएगा, इसको 2045 तक 5 फेजों में बसाया जाएगा एक करके, और धीरे धीरे काम होगा और नए तरीके से राजधानी इस पर बसाई जाएगी। तो ये पूरा निकल के आया है न्यूज़ कि इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बारे में आप लोग जानेंगे, इसकी जनसंख्या 27 करोड़ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी
मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं। मतलब ये कहो कि जो मिडिल ईस्ट में, वेस्टर्न एशिया में जो पूरी मुस्लिम जो देश है, इनकी जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या इसकी अकेले की है। इस तरीके से आप समझो तो इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे द्वीपों बसा हुआ है, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। और जो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने 2019 में इसकी घोषणा की थी कि हम इस राजधानी को ट्रांसफर करेंगे। तो ये पूरा मामला है, पूरी न्यूज है कि किस तरीके से, क्या उसके पीछे कारण है कि इंडोनेशिया राजधानी को अपने ट्रांसफर कर रहा है। और जो राजधानी अभी जो है वो जावा द्वीप पर है, जकार्ता है, और अब जो राजधानी होगी वो होगी बोर्नियो आइलैंड पर, बोर्नियो द्वीप पर, जिसका नाम होगा नुसंतारा। तो ये उसके पीछे कारण है। और उसकी जनसंख्या क्या है, क्या उसके पीछे कारण रहे हैं जनसंख्या को, इसको कैपिटल को ट्रांसफर करने को पीछे, तो ये उसके जो एनवायरमेंटल इशू है, ग्लोबल वार्मिंग, और जिसकी वजह से समुद्र तल का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जो राजधानी है जकार्ता, उसके डूबने की संभावना है कि ये इसके तरह से डूब जाएगा पानी में जलस्तर बढ़ने के कारण। तो ये पूरा मामला निकल के आया, न्यूज़ निकल के आई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है इस तरीके से तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।